आप सभी को मेरा नमस्कार। देश की बिकी हुई गोदी मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि हे मीडिया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मुल्क में नफरत का तूफान मचा डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन से प्यार का दावा ना करो तुम, ए मीडिया वालों, वतन से प्यार का दावा ना करो तुम ही ने मुल्क को शैतान बना डाला है। एक गोदी मीडिया, शर्म आती नहीं बेरोजगारी फैलाने में और बेरोजगारी के मुद्दों को ना उठाने में। तुम्हें बेरोजगारी के मुद्दे कभी उठाए नहीं जाते, बस यूं ही पशुओं को भगवान बनाने में लगे रहते हो, बस यूं ही पशुओं को भगवान बनाने में लगे रहते हो। क्या तुमने कभी विचार किया कि देश के युवाओं के साथ गद्दारी क्यों करते हो? देश के महिलाओं के साथ गद्दारी क्यों करते हो? उन व्यक्तियों के साथ गद्दारी क्यों करते हो? उनके अधिकारों की कभी बात क्यों नहीं करते हो? जब समय आता है आवाज उठाने की, जब समय आता है बेरोजगार युवाओं की बात कहने की, तो तुम उस सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बोल के इस देश के युवा को निराश कर देते हो। जब रोजगार की बात आती है तो अपने समाचार चैनलों पे तुम किस प्रकार के प्रकरण को प्रदर्शित करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के विवेक को प्रदर्शित करने में कि तुम्हारे द्वारा किए गए इन क्रियाकलापों से हमारा राष्ट्र कितना प्रभावित हो रहा है। आप अपने चैनल को देश का राष्ट्रीय नंबर 1 चैनल की श्रेणी देते हो, लेकिन आपको पता होगा 180 देशों की सूची में भारत की मीडिया 161वें स्थान पर आती है। अपनी रैंकिंग को अपने स्वयं के द्वारा डाली गई उस सूची से आप उसको श्रेष्ठता सूची में तो शामिल कर लेते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है? क्या तुम जानते हो? तुम सब जानते हो और जान करके भी गलती करते हो। समय बदलने वाला है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सुधार कर लीजिए गोदी मीडिया वालों। यदि तुमने सुधार ना किया तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि समय तुम्हें सुधार देगा। वो समय की मार ऐसी होगी, ऐसी चोट होगी जो दिखाई तो नहीं पड़ेगी, लेकिन परिवर्तन क्रांति वाला लेके आ रही है। ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिस परिवर्तन के संबंध में किसी ने विचार नहीं किया होगा। जिसके पक्ष गोदी मीडिया जिसकी बात करती है वो सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिन मुद्दों पर सुबह शाम नेशनल चैनलों पे हम देखते हैं मुद्दे चलते रहते हैं। बेरोजगारी पे कभी बात नहीं होती, युवाओं की कभी बात नहीं होती, शिक्षा पे कभी बात नहीं होती, जाति धर्म के आधार पे बात करने वाले, ऐसे मुद्दों पर डिस्कस करने वाले जिसका समाज से कोई संबंध ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं, समय जिसकी डिमांड ही नहीं करता। हमारे देश के नेताओं को भी सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे चैनलों पे जाना ही बंद कर देना चाहिए ताकि उनको ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर ही ना प्राप्त हो। मैं मीडिया से सलाह देना चाहता हूं कि इसको अत्यंत तत्काल रूप से सुधारने की ज़रूरत है। आज तक जैसे नेशनल चैनल एक राज तिलक नाम का शो कर रहे हैं, कभी किसान तिलक का शो किया है? राजाओं के तिलक की बात करने के लिए आपके पास पैसा है और हेलीकॉप्टर से हवा में शो करके आम प्रजा की आवाज़ उठाई जा रही है। एक वो आज तक जैसा राष्ट्रीय चैनल उस किसान की, उस मजदूर की, उस युवा की, बेरोजगार की बात उठाना चाहता है, हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ के उठाना चाहता है। हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ता हुआ कभी किसान मिल नहीं सकता, हेलीकॉप्टर से हवा में बेरोजगार उड़ नहीं सकता। वो किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? और जिस किसान युवा गरीब की आवाज़ उठाने के लिए ये मीडिया जानी जा रही है, वो युवा किसान की आवाज़ तो कभी उठा ही नहीं पा रहे हैं असल में। लेकिन गरीब तो गरीब होता चला जा रहा है और मीडिया जिस गरीब की आवाज़ उठाने के लिए बात करता है वो तो खुद अमीर होता चला जा रहा है। देश की मीडिया चैनल दिन रात करोड़पति अरबपति बनते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदे ले रहे हैं, दावा करते हैं गरीबों की आवाज़ उठाने की बात करते हैं। ये आवाज़ तो छोड़ो, गरीबों की बात करना पसंद नहीं करते, गरीबों के पास खड़ा होना पसंद नहीं करते। ये क्योंकि मीडिया वाले इस प्रकार से बिके हुए हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, जो विशेष तौर पर मीडिया वालों का ऐसा मानना है, ऐसा स्वीकार करते हैं, ऐसा कहना है कि बाप हमारा मोदी है इसीलिए हम गोदी हैं, हम उसके कदमों पर चलते हैं, बस हमारे मुंह पे पैसा भर दो, 1 मिनट में हमारे जमीर पिघलते हैं। हम सच को झूठ दिखा दें, हम सच को झूठ दिखा दें या जनता से सारा सच छुपा दें। हम सच को झूठ दिखा दें या जनता से सारा सच छिपा दें। हम तानाशाह की गलतियां तो सुनाते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे गद्दारों का सच छिपाते हैं। बस पैसा हमको चाहिए, पैसा ही हमारी भूख है, बस पैसा हमको चाहिए, पैसा ही हमारी भूख है। सफ़ेद झूठ हम बोलते, यही हमारी सीख है। जैसे गूगल पर विकिपीडिया है, जैसे गूगल पर विकिपीडिया है, वैसे ही हमारे भारत में बिकी हुई मीडिया है।
जैसे ही भारत में, यानी उसी प्रकार से भारत में बिकी हुई मीडिया है खाकर ब्रांड का पैसा। ये चढ़ते सक्सेस की सीढ़ियां हैं। अभी अगर हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जब सुबह शाम आप कभी भी टीवी चैनल को ओपन करके बैठते हैं तो आप देखते होंगे जिन मुद्दों पर देश के चैनल वाले, देश के बड़े बड़े पत्रकार डिस्कस करते हैं, हमारे समाज को आज ऐसे उन मुद्दों की जरूरत नहीं है। ये धर्म के आधार पर बात करते हैं, ये उन मुद्दों पर बात करते हैं जो हो चुका है। ये उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते जो होने वाला है, जो होना चाहिए। सही बात क्यों नहीं करते, जिसकी जरूरत है उसकी बात क्यों नहीं करते। जाति धर्म के आधार पर डिस्कस करने के लिए 20-20, 25-25, 100-100, 200-200 एपिसोड कर डाले। बेरोजगारी के नाम पे पिछले एक वर्ष से एक एपिसोड शूट नहीं किया होगा, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक जी न्यूज से आए हुए बहुत बड़े रसूखदार एक पत्रकार हैं, वो डिस्कस करने के दौरान कह रहे थे देश के युवा सरकारी नौकरी के भरोसे जीवन जी रहे हैं और सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अरे सभी को नहीं दी जा सकती, किसी को तो दी जा सकती है। अरे तुम ही ले लेते, तुम क्यों भटक रहे हो इस चैनल से उस चैनल में। हम सभी से कहना चाहते हैं और मीडिया को भी सलाह देना चाहते हैं कि सुधार कर लीजिए, क्योंकि भारत में क्रांति तो आ चुकी है। अगर इतनी क्रांति आ गई कि आपको भी सुधार करने की जरूरत पड़ जाएगी, वरना आप भी परेशान हो जाओगे। उम्मीद करते हैं मीडिया तक मेरी बात पहुंचेगी, जन जन तक आवाज़ पहुंचेगी। क्रांति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है। निर्धन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सुधार की ज़रूरत है, इसलिए गरीब की आवाज़ यही है। अब की बार बदलाव की ज़रूरत है, एक क्रांति युवाओं के नाम। मिलते हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जो वीडियो का पार्ट आपको कम अच्छा लगा हो कमेंट करके बता दीजिए, उसमें इंप्रूवमेंट करके। इस समय जरूरत है एक ऐसी क्रांति लाने की जिससे देश में एक नई सरकार का गठन हो सके।